टुडे फिक्स प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 3, ठीक है। 1 सेकेंड। पहला है इंटर। इंटर के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, इंटर इनटू और इंटर अपॉन, ठीक है। इंटर इनटू का मतलब होता है एन एग्रीमेंट, ठीक है। किसी भी एग्रीमेंट में, समझौता में जब प्रवेश करते हो तो इंटर इनटू, तो बना देंगे सेंटेंस, दे इंटर्ड इनटू दैट एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में वो इंटर कर गया, ठीक है, मतलब शामिल हो गया। इंटर अपॉन, यहां शामिल होना लिख सकते हो, शामिल होना, ठीक है। इंटर अपॉन मतलब करियर, जब कोई नया चीज की शुरुआत कर रहे हो, नए करियर की शुरुआत कर रहे हो, तो इंटर अपॉन। नेक्स्ट, ठीक है, इंटर अपॉन। तो विदेशी, विदेशी जो नेम, ये एक प्रकार का नाम है, विदेशी। इंटर्ड अपॉन हिज फैमिली लाइफ, अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश किया, ठीक है। आफ्टर हिज मैरिज, आफ्टर हिज मैरिज, ठीक है, अपने शादी के बाद नए चीज में। या तो यू इंटर्ड अपॉन अ शॉप, तुम एक दुकान खोला बिजनेस के तौर पर, तो वहां भी इंटर अपॉन, ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, एलिजिबल फॉर है किसी चीज के लिए योग्य होना, योग्य होना। तो हम क्या कर सकते हैं, आई एम एलिजिबल फॉर वोटिंग, आई एम एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए, योग्य हो गए, तो एलिजिबल के साथ फॉर लगता है हमेशा, एलिजिबल टू नहीं, एलिजिबल फॉर, ठीक। नाउन आता है उसके बाद। एनवी ऑफ, एनवी ऑफ या इनविशियस ऑफ, ठीक है, इनविशियस ऑफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाता है, एनवी ऑफ या इनविशियस ऑफ, ठीक है। इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या, हाँ, ईर्ष्या करना। People envy of the development of their neighbors, अपने पड़ोसी की विकास को देख करके क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो envy of, ठीक है। नेक्स्ट, एसेंशियल टू मतलब किसी चीज के लिए आवश्यक है, के लिए जरूरी, के लिए आवश्यक या जरूरी, ठीक है, आवश्यक या जरूरी, ठीक है, दिख रहा है ना, yes. नीचे। तो एसेंशियल कहेंगे कि दिस कोर्स इज एसेंशियल फॉर की टू, बोलो टू, एसेंशियल टू एवरी स्टूडेंट, ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये एसेंशियल टू तक है। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है का शौकीन, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, का शौकीन, ठीक है। तो वी आर फॉन्ड ऑफ किस चीज का, फॉन्ड ऑफ कुछ बोलो बढ़िया, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, कितना शौकीन है, किसी भी चीज का जो शौकीन रहता है उसे क्या कहते हैं, फॉन्ड ऑफ कहते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे इधर। फॉन्ड ऑफ, फेमस फॉर किसी चीज के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध, सेंटेंस बनाओ एक, बोलो। फेमस फॉर मैथमेटिक्स, नाम नहीं लू किन्हीं का, ठीक। नेक्स्ट, ताजमहल इज फेमस फॉर लव, सिंबल ऑफ लव, हाँ, द ताजमहल इज फेमस फॉर
द साइन ऑफ लव, ठीक, Yes. के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। फेथ इन, फेथ इन या बिलीव इन, तो फेथ इन ह्यूमैनिटी, मानवता में क्या रखो, विश्वास रखो। विश्वास। अहिंसा से किया गया कोई चीज की प्राप्ति वो कुछ समय के लिए होता है, सॉरी, हिंसा से किया गया, अहिंसा से किया गया क्षणिक होता है। अहिंसा वाला लॉन्ग चलेगा, हिंसा वाला क्षणिक। बात के मतलब तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, अहिंसा से जीत लिए, सॉरी हिंसा से, तो कम ही रहेगा। अहिंसा से जीतेंगे तो लॉन्ग चलेगा। हाँ, वही है, ह्यूमैनिटी की बात किया था। फेथफुल टू, God in humanity. फेथफुल टू मतलब के लिए विश्वास रखना, के लिए वफादार, वफादार। तो कहेंगे एवरी डॉग इज, बोलो, एवरी डॉग इज फेथफुल टू, One day. नहीं, फेथफुल टू हिज Honor. ऑनर या मास्टर, ठीक है, समझे। तो आपको क्या याद रखना, टू, इन, फॉर, जो फिक्स प्रीपोजिशन दिया जा रहा है, यही सब एग्जाम में पूछता है फिलर्स के रूप में, ठीक है। कहीं भी डाल देगा, पैसेज में डाल देगा, सेंटेंस में डाल देगा, ग्रामेटिकल एरर में डाल देगा। Yes. फेमिलियर के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, विथ और टू, ठीक है। जब इसका मतलब होता है परिचित होना, से परिचित होना, से परिचित होना, ठीक है। तो जब हम किसी व्यक्ति के साथ परिचित है तो कहेंगे विथ, आई एम फैमिलियर विथ, बोलो, फैमिलियर विथ, Sudanto. आई एम फैमिलियर विथ हेलेना, ठीक, आई एम फैमिलियर विथ हेलेना, कोई व्यक्ति है उससे हम क्या है, परिचित है, ठीक। टू बता, और टू का मतलब किसी, ये Two है ना? फैमिलियर विथ का मतलब हुआ व्यक्ति से, ठीक है, व्यक्ति से, और टू का मतलब वस्तु से, ठीक है। फैमिलियर टू रहे तो क्या कहेंगे, वस्तु से। तो करो, लिखो, क्या होगा, बी आर फैमिलियर टू, फैमिलियर, वो दिया है। अच्छा, फैमिलियर टू योर बिहेवियर होगा कि विथ योर बिहेवियर, नहीं, two होगा। टू होगा, और तुमसे परिचित है तो फैमिलियर विथ यू। तो यहाँ पर बी आर फैमिलियर टू चुनचुन बिहेवियर, ठीक है। हम लोग चुनचुन के बिहेवियर से क्या है, फैमिलियर है। यही सिर्फ चुनचुन रहता तो विथ लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉन्डनेस फॉर, फॉन्डनेस फॉर मतलब किसी, एक और है ऊपर। सॉरी, फैटल टू है, मतलब घातक होता है। फैटल टू का मतलब होता है घातक। घातक। तो इलेक्ट्रिसिटी इज फैटल टू, सबके लिए, ऐसे तो सबके लिए, लेकिन चिल्ड्रन लिख सकते हैं, चिल्ड्रन। होम इलेक्ट्रिसिटी जो भी होता है वो क्या होता है, उसके लिए घातक है, ठीक है। फॉन्डनेस फॉर, किसी चीज के लिए शौकीन, तो ऑल आर फॉन्डनेस, बोलो, फॉर किस चीज के लिए, जॉब, फॉर, ठीक है। अब विथ आ जाओ, फेस्किनेटेड विथ का मतलब होता है चित्त आकर्षण करने वाला, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो आकर्षित हो गया तुम किसी से, आकर्षित होना, मनोहर जिसको कहते हैं। तो चुनचुन इज फैस्किनेटेड विथ निशा, ठीक है। फैस्किनेटेड बाई, किसी चीज से आकर्षित होना। तो सुधांशु इज फैस्किनेटेड विथ मेट्रो, रेलवे जो है, हाँ, बाइक लिख सकते हो, बाइक भी लिख सकते हो, फैस्किनेटेड बाई, हाँ, फैस्किनेटेड बाई, सॉरी,
बाई बाइक, मेट्रो रेलवे, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन जितना भी, उससे ये क्या है, फैसिनेटेड है, अट्रैक्टेड है उस तरीके से। तो बाई रहे तो थिंग, आप बिथ रहे तो, यहाँ पर तुमको एग्जामिनर कौन सी क्या चीज देके फंसाएगा, टू, ठीक है, तो ध्यान देना, टू नहीं लगता, क्या लगता है, फैसिनेटेड बाई। यहाँ और व्यक्ति के लिए क्या होगा, फैसिनेटेड विथ, ठीक है। फैसिनेटेड का मतलब मनोहर, मन को हरने वाला, आकर्षित करने वाला, ठीक है, मनोहर या आकर्षित करने वाला, करने वाला, व्यक्ति के लिए विथ, वस्तु के लिए बाई। नेक्स्ट है ग्रेटफुल टू। ग्रेटफुल टू का मतलब होता है कृतज्ञता जाहिर करना, कृतज्ञता जाहिर करना, ठीक है। कृतज्ञता जाहिर करना, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो तो किसी चीज के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना है, तो आई एम ग्रेटफुल टू, बोलो, आई एम ग्रेटफुल टू योर सपोर्ट, मैं आपके समर्थन के लिए कृतज्ञता जाहिर करता हूं। तो ग्रेटफुल के साथ याद रखना टू लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड टू, आई 4 है, दोनों का मतलब होता है आभार व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना। अगर जो किसी व्यक्ति के साथ हम आभार व्यक्त कर रहे हैं तो 2, और किसी वस्तु के साथ तो 4। उसको बंद करो नोटिफिकेशन को, किसका है, आई एम साइलेंट कर दो, आई एम ग्रेटिट्यूड, आई हैव ग्रेटिट्यूड, आई हैव ग्रेटिट्यूड टू यू, मुझे या मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, या मुझे आपके प्रति आभार है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड टू याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 4, वी हैव ग्रेटिट्यूड फॉर, बोलो, ग्रेटिट्यूड फॉर योर हेल्पिंग, आपके समर्थन के लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, हेल्पिंग, ठीक है। ये तो यहाँ थिंग आ गया, ठीक है, क्या थिंग ही तो हेल्पिंग, थोड़ा पॉज। ग्रीड फॉर का मतलब के लिए लालच करना, के लिए लालच। तो we should not keep greed for dowry, हम लोग को दहेज के लिए लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई हैव नो ग्रीड फॉर डाउरी, ठीक है। गुड एट का मतलब होता है किसी चीज में अच्छा है, ठीक है। तो कुंदन इज गुड एट फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल में क्या है, अच्छा है, किसी भी चीज में अच्छा है तो गुड एट। नेक्स्ट ग्रीव फॉर का मतलब होता है चिंता करना किसी चीज के लिए, शोक, दुख रख दो, दुख, किसी व्यक्ति के लिए दुख है तो क्या होगा, ग्रीव फॉर। तो आई हैव ग्रीव फॉर किसके लिए, कोई जो ओशो, ठीक है, ओशो के लिए मुझे क्या है, दुख है कि अब उस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया में, ठीक। ग्रीव एट किसी परेशानी को, इवेंट को लेकर के, तो वी ऑल हैव ग्रीव एट द एक्सीडेंट को लेकर के सभी को क्या है, दुख है, ठीक। कोई इवेंट है, घटना है। ग्रीव ओवर किसी चीज को लेकर के,
चिंता है, ठीक है, किसी चीज को लेकर के। तो वी हैव ग्रीव ओवर ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक तापमान है उसके लिए क्या है, सभी को ग्रीव है। हार्मोनी विथ का मतलब होता है समझौता करना, ठीक है। तो समझौता करना हार्मोनी विथ का मतलब हो गया। तो क्या होगा कि कीप हार्मोनी, या समझौता रखना भी होता है, कीप हार्मोनी विथ ऑल द फ्रेंड्स, सभी जितने भी दोस्त हैं उसके साथ मिठास रखो, फैमिली या फ्रेंड्स है सबके साथ हार्मोनी रखो, हार्मोनी विथ, समझे, समझौता करना या सामंजस्य रखना, समझौता या सामंजस्य भी हो सकता है, सामंजस्य, मेल मिलाप, मेल जोल, ठीक है। होप फॉर, किसी चीज के लिए आशा है। तो वी ऑल हैव होप फॉर गुड रिजल्ट ऑफ चुनचुन, गुड रिजल्ट ऑफ चुनचुन एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ द जीडी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को आशा है, वी ऑल हैव गुड होप, या आशा है, वी ऑल हैव होप फॉर गुड रिजल्ट, हाँ इधर लगा दिए, गुड रिजल्ट ऑफ चुनचुन। नेक्स्ट, इन हार्मफुल टू, नेक्स्ट है। तो कहाँ है, के लिए हानिकारक, के लिए हानिकारक, ठीक है। के लिए हानिकारक है, ठीक है, जैसे कि टोबैको इज हार्मफुल टू हेल्थ, हाँ, हार्मफुल टू हेल्थ, ठीक। सिगरेट इज हार्मफुल टू हेल्थ, फोर वहां नहीं लगाना, ठीक है, लंग्स, हाँ। तो ये याद रखना, हार्मफुल टू होता है, याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही फंस जाएगा, फोर लगा के आ जाएगा तुरंत। हिंड्रेंस टू का मतलब होता है उबाऊ, ठीक है, किसी चीज को लेकर के मतलब फेडअप हो गए, ठीक है। तो वी आर हिंड्रेंस टू योर लेक्चर, तुम्हारे लेक्चर से हम लोग क्या हुए हैं, उब गए हैं, ठीक है। हैंकर आफ्टर मतलब पीछा करना, तो डोंट हैंकर आफ्टर, यहाँ पे पीछा करना लिख देते हैं, पीछा करना, यहाँ पर उबाऊ, ठीक है। डोंट हैंकर आफ्टर पिटी थिंग्स, पिटी या बैड पर्सन या स्मॉल पर्सन, ठीक है। हेल्ड एट का मतलब होता है आयोजित होना जगह पर, ठीक है, आयोजित होना किसी जगह के लिए, पर आयोजित होना, ठीक है। तो कहेंगे कि दिस प्रोग्राम बोलो विल बी हेल्ड एट, बोलो बताओ, हेल्ड एट स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। हेल्ड बाई, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रोग्राम आयोजित करवाया जाता तो हेल्ड बाई, तो क्या लिखेंगे, दिस प्रोग्राम बोलो इज हेल्ड बाई सचिन, यह प्रोग्राम सचिन के द्वारा हेल्ड करवाया जा रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति के द्वारा आयोजित करवाना और किसी जगह पर होता है तो एट लगेगा। इंसिस्ट ऑन का मतलब आग्रह करना होता है, आग्रह करना। आई इंसिस्टेड ऑन मतलब पास्ट टेंस पे चला गया, इंसिस्टेड ऑन प्रिंसिपल
फॉर माई सर्टिफिकेट, ठीक है। इन्फेस्टेड विथ का मतलब होता है पीड़ित होना, पीड़ित रहना। तो वी आर इन्फेस्टेड विथ, बोलो किससे किससे पीड़ित है? इन्फेस्टेड विथ Well, पॉल्यूशन, ठीक है, हम लोग पॉल्यूशन से पीड़ित हैं, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। इंटरफियर विथ इन समथिंग, किसी चीज में दखल देना, दखल देना कोई चीज में। तो डोंट इंटरफियर, बोलो इंटरफियर इन माई स्टडी, मेरे स्टडी में इंटरफेयर नहीं करो। तो यहां पर इन लगेगा, ठीक। किसी व्यक्ति के साथ हम दोनों बात करें, बीच में आ गया, तो डोंट इंटरफियर, बोलो विथ अस, हम लोगों के बीच में इंटरफेयर मत करो, ठीक है, मतलब दखल मत दो। इंडल्ज इन का मतलब होता है शामिल होना, शामिल होना, ठीक है। तो वी आर इंडल्ज बोलो इन स्टडी, हम लोग पढ़ाई में क्या है? शामिल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।